ओम शांति। आज 31 अगस्त 2025। भाई बहनों, देखिए हम सभी आज अगस्त माह के अंत में आ गए। कल से सितंबर माह में प्रवेश करेंगे। तो पूरा माह हम सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत प्यार से याद करते रहे। दादी जी की अनेक विशेषताएं, अनेक स्मृतियां हम सबके मानस पटल पर अंकित है। किस तरह से दादी सबको प्यार करती थी। कोई भी आए, कहीं से भी आए, दादी के मन में सबके प्रति बहुत प्यार रहता था। दादी कुमारों को कहती थी कुमार महान है, और इसीलिए शुरू से भाई बहनों दादी जी को कुमारों से बहुत प्यार था। दादी को कुमार का दादी कहते थे, कुमार का दादी, है ना। ऐसे अधर कुमारों से भी बहुत प्यार था, माताओं से बहुत प्यार था, बहनों से बहुत प्यार था, कुमारियों से बहुत प्यार था। तो दादी को देख करके हर एक को लगता था मेरी दादी है, मेरी दादी है। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव सुना देना चाहता हूँ। मैं नए नए ज्ञान में आया था 87 में। तो हमने तो कभी किसी बड़े को देखा नहीं था, और मन में आता था हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, मम्मा को नहीं देखा। कैसा हमारा दुर्भाग्य है कि हम साकार में ब्रह्मा को नहीं देख पाए। उसी समय जगदलपुर में, बस्तर में बहुत बड़ा एक मेगा प्रोग्राम हुआ था, आदिवासी जागृति महोत्सव। 60 गांव की सेवा एक साथ हो रही थी, और वहां पर सभी दादियां आई थी। मुझे याद है मैं सेवा के लिए गया था, 15 दिन हुआ था, 15 दिन के लिए। और वहां पर बड़ी दादी को पहली बार देखा था। कितना दादी का ओरा, दादी का तेज, दादी के प्रति सबका बहुत प्यार। और वो जब प्रोग्राम पूरा होने के बाद दादी जी छत्तीसगढ़ के और सेवा केंद्र, हमारा जहाँ से मैं निकला हूँ राजनांदगांव सेवा केंद्र है, तो वहां आना था। रास्ते में हमारा लौकिक घर पड़ता है, जहां पर हमारा गीता पाठशाला चलता है। और दादी के साथ पूरा काफिला, जैसे मंत्रिमंडल जैसे मंत्रियों का चलता है, ऐसे दादी के साथ बहुत सारी गाड़ियां चलती थी। उस समय जितने भाई बहन सब दादी के आगे पीछे। और हमारा एक छोटा सा गीता पाठशाला हाईवे पर था। जैसे पता चला हम लोग की भाई दादी इधर से आ रही है, तो हम लोगों ने बैनर पोस्टर लगा दिया, वहाँ रोड के किनारे फूल बिछा दिया, और दादी के स्वागत के लिए खड़े हो गए। तो हमें क्या पता दादी हमारे नहीं रुकेगी। कुछ गाड़ी वाले आए, पुराने भाई बहन आए, उन लोगों ने नहीं 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 दादी नहीं रुकेगी, दादी के पास टाइम नहीं है, आगे जाना है, दादी को ट्रेन पकड़नी है, उसके पहले एक सेंटर में क्लास है। लेकिन हम लोग ने कहा चलो रुक जाएगी तो रुक जाएगी। हम लोग झंडा लेके खड़े रहे। नए नए तो थे, क्या नहीं, मुश्किल से महीना 2 महीना हुआ था। लेकिन दादी जी आई, दादी जी की गाड़ी आई। जैसे हम लोग को देखा झंडा लिए खड़े, हम लोग कुछ लोग ही है, तो दादी जी गाड़ी रोक दी है, और गाड़ी रोक करके कहा कहाँ पर है गीता पाठशाला। मुझे याद रहता है वो दृश्य भाई बहनों। तो दादी को कहा दादी बिल्कुल नजदीक ही है। दादी गाड़ी से उतरी, और हम लोगों ने फूल बिछा कर रखा था रोड से लेकर के गीता पाठशाला तक। दादी उतरी, पैदल गई, गीता पाठशाला तक गई। वहां पर हम लोग 20-25 भाई बहन जुड़े हुए थे। दादी सबसे बहुत प्यार से मिली, दृष्टि दिया, और दादी जी ने कहा मुरली कौन सुनाता है। तो संयोग से मैं ही मुरली सुनाता था। दादी जी ने कहा कि अच्छा आप मुरली सुनाते हो, अच्छा लगता है। हाँ दादी बहुत अच्छा लगता है। कुछ पूछना है? तो उस समय क्या पूछना ये भी नहीं आता था। नहीं नहीं दादी कुछ नहीं पूछना है, बस आप हमारी गीता पाठशाला में आए, हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। कहने का मतलब ये भाई बहनों, दादी का दिल विशाल था, बहुत विशाल दिल, बहुत विशाल हृदय की धनी थी। सच्ची मीरा थी, सच्ची गोपिका थी, साथ में सच्ची प्रशासिका थी। दादी के अंदर राजा क्वालिटी था। जब हम देखते थे मधुबन में, यहाँ भी किसी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम होता था, सबको अच्छे से अच्छा खिलाओ, अच्छी पालना करो, अच्छी इनकी खातिरी करो। तो हमने दादी जी को न सिर्फ प्रशासिका के रूप में देखा, बल्कि एक अच्छे लीडर, एक अच्छे प्रशासिका, साथ साथ राजा क्वालिटी, राजा बन करके अपने, जैसे हम प्रजा तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने भाई बहनों का कितना ध्यान रखती थी, ये प्रैक्टिकल में दादी जी को हमने सबने देखा। तो आज भी दादी को जब भी याद करते हैं, तो दादी के अंदर 2 मिश्रण थे भाई बहनों, साकार बाबा और साकार मम्मा का, दोनों का मिश्रण था। बाबा की पालना में भी पली, मम्मा के भी पालना में पली, और दोनों के गुण दादी के अंदर विद्यमान थे। और यज्ञ को आज हम जो इतना बड़ा स्वरूप देख रहे हैं, ये दादी जी का त्याग तपस्या का प्रतिफल है। दादी जी का विशाल हृदय,
और बाबा के प्रति समर्पणता का प्रतीक है कि आज यज्ञ को कहां से कहां तक दादी पहुंचाई। ऐसी प्यारी दादी जी की अनेक विशेषताओं को याद करते हुए आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। रविवार है और आज का रिवाइज डेट है 15/12/2006। मुरली का हेडिंग है स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन, सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद आनर बनो। पहली बात, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। कौन कौन सी 3 रेखा देख रहे हैं बाबा? एक है परमात्मा पालना के भाग्य की रेखा, दूसरा श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, और तीसरा सदगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। आज की मुरली से दूसरी बात, योग लगाने वाले बहुत है, बहुत सुंदर बात बाबा ने सुना है भाई बहनों। योग लगाने वाले बहुत है, लेकिन योग में बैठने वाले भी बहुत है। योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना और शक्ति स्वरूप की परख यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। तीसरी बात, परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा 1 सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए, अर्थात समाप्त हो जाए। क्यों? समय की समाप्ति को समीप लाने वाले हम बच्चे क्या हैं? बाबा के निमित्त हो। चौथी बात, वरदान है स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। पांचवी बात, स्लोगन है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। तो भाई बहनों, बाबा ने हम सबको विशेष 3 रेखा बताया है। परमात्मा पालना के भाग्य की रेखा, श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा और सदगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। तो इन 3 रेखा को याद करते रहना है और दादी जी की विशेषताओं को ऐसा नहीं केवल अगस्त मास से याद करना है, रोज याद करना है ना। अभी हर महीना अलग अलग विशेषताएं लेकर के आती है। अब बाबा के घर में भी अब बाबा का सीजन सितंबर के बाद अक्टूबर में प्रारंभ हो जाएगा। सितंबर में भी कई चीज़ें त्यौहार मनाया जाता है। तो पूरा अगस्त मास हम सब दादी जी को सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि दिए। मुझे आशा है आप सबको दादी जी की अनेक बातें सुनते हुए भी और शिक्षा को धारण करते हुए खुशी हुई होगी और अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव जरूर कर रहे होंगे। ओम शांति, ओम शांति।